हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स है 21, 22, 23 मई 2022 का। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया गया है और इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में और राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है? राइट आंसर है पीयूष गोयल के। देखिए, पीयूष गोयल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है। इस बैठक में पीयूष गोयल ने ऐसे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में क्षमता बनाने और ज्ञान बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है, पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में IAS अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट 2022 जारी की है? राइट आंसर है जितेंद्र सिंह। देखिए, पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन नई दिल्ली में IAS अधिकारियों को ई-बुक सिविल लिस्ट 2022 जारी की है। यह सिविल सूची का 67वां संस्करण है और PDF में ई-बुक का दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? राइट आंसर है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित लाभ वाले आउट पेशेंट खर्चों की कवर करती है और समग्र दंत स्वास्थ्य से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है नोएडा में। देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोम संग्रहालय मैडम तुसाद अगले महीने शुरू करने की घोषणा की गई है। इस नए आयोजन स्थल पर खेल, मनोरंजन, इतिहास और संगीत के 50 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है गुजरात सरकार ने। देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में गुजरात को सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बदलना शामिल होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है पंजाब कैबिनेट। पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है, जिसमें से DSR तकनीक को बढ़ावा देने वाले किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुल 450 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 1 नवंबर को भारत का पहला सरकारी OTT मंच लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर है केरल सरकार ने 1 नवंबर को भारत का पहला सरकारी OTT मंच लॉन्च करने की घोषणा की है, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना शुरू की है? राइट आंसर है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना शुरू किया है। यह संवादात्मक कार्यक्रम राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है?
राइट आंसर है फोर्ब्स के द्वारा। देखिए फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है। कंपनियों को 4 मापदंडों पर रैंक किया गया है: बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ और संपत्ति, जो अप्रैल 2022 को समाप्त पिछले 12 महीनों के दौरान हासिल की गई है। यह सूची 2003 से प्रकाशित की जा रही है। अगला प्रश्न है, पीटर एल्बर्ट्स को हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इंडिगो का। देखिए पीटर एल्बर्ट्स को हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनुजॉय दत्ता की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर है गोल्ड मेडल। देखिए महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। वे विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। 25 साल की जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक और अमेजन पे ने हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है, जिसके तहत पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेनदेन शामिल होंगे। अमेजन पे आरबीएल बैंक को एनपीसीआई के हैंडल @RAPL के साथ एक यूपीआई आईडी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? राइट आंसर है अडानी ग्रुप। अडानी स्पोर्ट लाइन विविध अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। यूएई T20 लीग, जिसे अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, एक वार्षिक आयोजन है जिसमें 34 मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। देखिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। यह मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु से कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया था, क्योंकि शिखर पर बर्फ और हिम उपकरणों को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? राइट आंसर है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की योजना बनाई है। यह एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिम परियोजना का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर है गुजरात में। देखिए ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में खोलने की घोषणा की है, जिससे देश की ढांचागत और सतत विकास की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। एनडीबी के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय नए भारत कार्यालय द्वारा पूरक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों और कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है? राइट आंसर है IDBI बैंक। देखिए IDBI बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा कंपनी एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में 25% हिस्सेदारी यानी अपना 1/4 शेयर 580 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। यह समझौता लंबित नियामक अनुमोदन और शेयर खरीद समझौते के नियमों और शर्तों की पूर्ति Q2 FY23 में होने वाला है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है 2022। देखिए केंद्र सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह 2020-21 में डॉलर था 12.09 बिलियन की तुलना में 2021-22 में डॉलर 21.34 बिलियन में 76% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के एक अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है राजस्थान। देखिए राजस्थान के एक अन्वेषक सुभाष ओला ने भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है, जिसके लिए उन्हें अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार मिला है और उनके उद्यम जीनियर्स एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है विश्व कछुआ दिवस। देखिए 23 मई को विश्व में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 23 मई को अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस IFS अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विवेक कुमार को। देखिए वर्ष 2004 बैच के IFS ऑफिसर्स विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले 2013-14 तक वह विदेश मंत्रालय में सेवारत रहे हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से BTech की पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? राइट आंसर है श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है। देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगा दी थी, जबकि देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।